भूतिया हवेली का रहस्य। रवि और उसकी दोस्त निधि को एडवेंचर बहुत पसंद था। वे हमेशा किसी न किसी नई जगह की खोज में रहते थे। एक दिन उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला। गांव वाले कहते थे कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। चलो इस रहस्य का पता लगाते हैं, रवि ने उत्साह से कहा। रात के समय दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाज़ा चरमराया और अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लटके पुराने चित्र और फर्श पर जमी धूल से साफ था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक दरवाज़ा तेज़ आवाज़ से बंद हो गया। दोनों डर गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। तभी उन्हें ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई है वहाँ? निधि ने कांपती आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पास की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। तभी उन्हें सीढ़ियों के ऊपर एक सफ़ेद साया नज़र आया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके हाथ लंबे व नुकीले थे। रवि और निधि डर से कांपने लगे। वे पीछे मुड़कर भागने ही वाले थे कि साया ज़ोर से चिल्लाया, क्यों आए हो मेरी हवेली में? निधि ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ की सच्चाई जानना चाहते थे। अचानक वह साया हवा में घुलने लगा और एक दर्द भरी आवाज़ आई, मैं इस हवेली का मालिक था, लेकिन मेरे नौकरों ने मुझे मार दिया और मेरी आत्मा यहीं फंस गई। कोई मेरी लाश को मंदिर तक पहुंचा दे, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रवि और निधि ने हिम्मत जुटाकर तहखाने में उसकी लाश ढूंढी और गांव के मंदिर तक ले गए। जैसे ही उन्होंने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया, हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और हवा में एक हल्की हंसी गूंज उठी। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज़ नहीं आई और गांव वालों ने राहत की सांस ली। रवि और निधि ने अपनी सबसे डरावनी लेकिन रोमांचक कहानी अपने दोस्तों को सुनाई, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए।